तो कई लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा कौन सा योगा किया जाए जिससे हम हमेशा सुंदर और जवान दिखें। आप शिल्पा शेट्टी को देख लो, मलाइका अरोड़ा खान को देख लो, दिल्ली को ऐसे इस एज में भी ऐसे दिखती है। हाँ दिखती है क्योंकि वो तो योगा ना एक्चुअली एक डिवाइन गिफ्ट है। योग मतलब यूनियन ऑफ योर कॉन्शियसनेस विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस। इन द प्रोसेस अगर आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं या आपकी स्किन ग्लो कर रही है या बाकी सारी चीज़ें हो रही है, वो योग के बाय प्रोडक्ट्स हैं। आपकी हर बॉडी के हर एक सेल को, आपकी बॉडी में डीएनए को, सबको बदल सकता है। इट इज़ दैट पावरफुल। आई वुड ऑलवेज से सबसे इंटेलिजेंट एआई टूल, सबसे स्मार्ट वॉच, सबसे स्मार्ट हेल्थ गैजेट आपका खुद का मन, आपकी खुद की बॉडी, आपकी खुद की ब्रेथ है। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। नमस्ते, मेरा नाम है शाइनी नारंग। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, एनएलपी कोच और ऑथर हूँ। और आज मैं हूँ मिस्टर भरत एम जैन के साथ ऑन द वेरी अमेजिंग शो कुछ अनकही बातें। वेलकम टू द शो शाइनी। थैंक यू सो मच भरत। योगा करना तो बहुत सालों से मेरा ख्वाब रह गया है, तो आज मैं कम से कम 1-2 घंटा योगा इंस्ट्रक्टर के साथ में बैठ तो लूँ अच्छे से, तो शायद वो पावर आ जाए और योगा स्टार्ट हो जाए। सो योगा ना एक्चुअली एक डिवाइन गिफ्ट है। मैं इसको ये बोलती हूँ कि अगर आप बहुत ही खुश नसीब, खुशकिस्मत और एक ब्लेस सोल हो ना, आपकी लाइफ में योगा वैसे ही आ जाएगा। तो शायद उसकी शुरुआत हो गई आज। श्योर बट मेरी शुरुआत तो हो जाएगी। आपकी शुरुआत कैसे हुई एज ए योगा इंस्ट्रक्टर? मेरी शुरुआत हुई 2008 में, जब मैं एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई काम कर रही थी। टिपिकल 9 to 5 मार्केट रिसर्चर जॉब, जहाँ पे मैं रोज़ सुबह ऑफिस जाती थी, थोड़ी मोटी हो गई थी और बैठ के समोसे ठूस रही थी ऑफिस में। और वहाँ से एकदम से बत्ती जगी कि यार ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इस उम्र में तो वो निकली हुई तो मतलब बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। तो फॉर्चुनेटली हमारे एचआर ने एक ऑप्शन दिया कि आप 1 घंटा पहले ऑफिस में आके विद इन द ऑफिस मतलब प्रेमाइसेस आप योगा कर सकते हो। मैंने सोचा ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, बट आई वॉज बैक देन लाइक 23-24। तो मैंने कहा यार इस उम्र में कौन ही योगा करेगा, मतलब ऐसे हाथ वाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, ये बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा, बूढ़े लोग करते हैं। तो मुझे था डांस करेंगे, जुम्बा करेंगे, थोड़ा कुछ एनर्जेटिक एक्साइटिंग करेंगे। तो ऐसे नहीं, मतलब सोचना पड़ेगा। बट माई सिस्टर, माई मदर, दे पुश्ड मी, दे सेड एक बार जाके ट्राई तो कर ले। And within 2-3 sessions, my perception about yoga was completely changed. मेरे को बहुत ही ज़्यादा जो मेरे योगा को लेके जो misconceptions थे, myths थे, वो सारे burst हो गए। And I was like, ये मैं अपनी पूरी ज़िंदगी करना चाहती हूँ। ग्रेट। पर आपने योगा करना चाहती हूँ, दैट इज़ ओके, बट योगा को प्रोफेशन बनाना, ये कैसे आया आपके दिमाग में? मैंने नहीं चुना, बिल्कुल भी नहीं चुना, क्योंकि मैं तो एज अ मार्केट रिसर्चर काम कर रही थी। उसके बाद भी मैंने काफ़ी और प्रोफेशंस एक्चुअली परस्यू किए हैं, एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, एज अ थिएटर एक्टर, एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर मैंने काफ़ी देर काम किया है। बट वो सारी चीज़ें मुझे योगा के मुकाबले ऐसी नहीं लगी जितना सुकून, ठहराव, ग्राउंडिंग, सब कुछ जो मुझे योगा से मिला वो मुझे बाकी किसी चीज़ से नहीं मिला। ऑल्दो आई स्टिल डू इट एंड आई लव इट। ग्रेट। बाकी सब चीज़ें मैं एज अ पैशन फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है, बट योगा कुछ और ही था। और क्योंकि जब मुझे इतना फ़ायदा होने लगा तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इसको अपने तक क्यों ही रखूँ। ओके। इट्स मेंट टू बी स्प्रेड।
आप अगर किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर से बात करेंगे, एक्चुअली योगा प्रैक्टिशनर से बात करेंगे, तो आपको ये बताएंगे कि योगा इंस्ट्रक्टर बनने से पहले उन्होंने काफ़ी देर प्रैक्टिस की और यही समझा कि इस डिवाइन ग्रेस को सीमित अपने तक वो नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको आगे देना ही सही स्टेप लगा। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए टीचर बने क्योंकि उनसे वो जो ग्रेस है वो होल्ड ही नहीं हो पाती है। ओके, उनका मन होता है कि मुझे मिला है ना, तो ये सारी दुनिया को मिले। ग्रेट। मुझे वो फायदा जो हो रहा है, ये बाकी सारे क्यों नहीं इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे। दैट एक्सपीरियंस इज वेरी पावरफुल। एंड वो जो चीज़ थी उसने आपको, वो चीज़ जो थी उसने मुझे बोला कि यू नो, आउट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस आई कुड हैव बीन इन, एंड हो सकता है कि कुछ प्रोफेशंस जो मैंने अभी नहीं परस्यू किए उसमें मुझे शायद 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पैसे भी मिल जाते, बट आई स्टिल चोज दिस बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर कि ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। ग्रेट। सो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा नहीं थी? नहीं, कभी भी नहीं थी। ओके, मनी विल फ्लो इन, राइट। मनी विल फ्लो इन। इनफैक्ट हुआ ऐसा कि बाय चांस मुझे कुछ क्लासेस लेने का मौका मिला एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर, जो कि मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं इतने सालों से योगा प्रैक्टिस कर रही थी। एक दिन रैंडमली मैं अपनी क्लास अटेंड करने गई थी और मेरी टीचर ने बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ आप सिखा दो, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस काफ़ी सालों का था। तो आई सेड ओके, और ऐसा 2-3 बार हुआ और फिर मेरे स्टूडेंट्स ने ही आके मुझे बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज़ जाइए और सर्टिफिकेशन करके प्रोफेशनली सिखाना शुरू कीजिए। मैंने कहा यार मैंने तो नहीं सोचा ये सब। सर नहीं, आपको पता नहीं आप क्या दे रहे हैं हमें, तो आप इसको प्रोफेशनली कीजिए। तो उनके कहने पे फिर मैंने जाके अपना एनरोलमेंट कराया इंस्टीट्यूट में और फॉर्मली पढ़ाई करी और फिर सिखाना शुरू किया। योगा का लाइफ में बेनिफिट इन द सेंस कि योगा से सिर्फ बॉडी में स्ट्रेच ये वो सब रहता है कि इसके और भी बेनिफिट्स हैं? ओके ये एक सवाल ऐसा है कि जिसके साथ मैं एक एनालॉजी जोड़ना चाहूँगी कि आपकी जो घर में माँ है वो सिर्फ आपको प्यार देती है कि बाकी भी बेनिफिट्स होते हैं? बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वो ऐसा ही है, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। ओह, आप शब्दों में, लफ्जों में बयां ही नहीं कर पाओगे कि वो कैसा महसूस होता है। राइट। मतलब योगा, अगर आप आपकी लाइफ में रेगुलर योगा करते हो तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। वो आपके हर एक सेल को, आपकी हर बॉडी के हर एक सेल को, आपकी बॉडी में डीएनए को, सबको बदल सकता है। इट इज़ दैट पावरफुल। राइट। एंड योग की टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि हमारी जो बॉडी है जिसे आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी है जो आपको आंखों से दिख रही है अभी, लेकिन इसके अंदर भी और भी शरीर है हमारे। देयर आर फ्यू मोर बॉडीज इनसाइड जो कि आप अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको महसूस रोज़ होती हैं। तो योगा में 5 बॉडीज़ एक्सप्लेन करी गई हैं। एक फिजिकल बॉडी जिसे कहते हैं अन्नमय कोशा, जिसको आप देख पा रहे हो, जो अन्न से बना है, खाने से बना है, जिसमें आपकी हड्डी, मांस, रक्त सब आता है, जो फिजिकली आप देख सकते हो, टच कर सकते। सेकेंड है ब्रेथ बॉडी, प्राणमय कोशा, सांस, जिसको आप देख नहीं सकते हो बट महसूस करते हो। फिर आपका है मनोमय कोशा, विच इज़ योर माइंड एंड इमोशंस, जो आप रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो। फिर है विज्ञानमय कोशा, योर इंट्यूशन एंड विजडम, और उसके अंदर है आपका चित्त आसर, उसके अंदर है आपकी आत्मा, जिसको बोला गया है आनंदमय कोशा। तो जब आप योग करते हो, योग का अभ्यास करते हो, तो ये 5 चीज़ें, फिजिकल बॉडी, ब्रेथ बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, योर इंट्यूशन एंड विजडम एंड योर सोल, हर एक पे प्रभाव पड़ता है। हर एक लेयर, हर एक बॉडी निखर जाती है। राइट। योगा के बारे में सुना था बट इतनी डेप्थ में ना कभी सुना है ना कभी समझा है। ये बुक्स में लिखा है। हाँ, आजकल वैसे गूगल और एआई पे आप अगर सर्च करोगे 5 टाइप्स ऑफ योगा बॉडीज वहाँ तो पर भी मिल जाएगा। अभी आपने जैसे योगा का मतलब, योगा की डेप्थ समझाई है। अब बेसिक जैसे मैं हूँ तो मेरा भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है योगा करना चाहिए, बट सुबह उठ नहीं पाता हूँ, नींद ही नहीं खुलती है, और ये जेन्युइन बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो इससे बाहर कैसे निकले? योगा तो करना है। सो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। सबसे पहले तो एक आइडियल
से सिनेरियो को अपने आप बेंचमार्क बनाकर अपनी लाइफ की चॉइसेस को मत डिफाइन कीजिए, विच मीन्स कि आइडियल सिचुएशन है कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग का अभ्यास करूं, बट अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्या इसका मतलब है मैं योग करूँ ही ना? इट्स लाइक सेइंग कि अगर मुझे मेरा फेवरेट खाना टाइम पे नहीं मिला तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। ऐसे होता है? नहीं होता। तो आप क्या करते हो? अच्छा, जो मतलब ऑप्शन योगा सिर्फ अवेलेबल जरूरी नहीं है है, मॉर्निंग में ही करना नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको जो ऑप्शन मिला आप उसके साथ शुरुआत तो करो। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे भी उठ रहे हो, कोई बात नहीं, आप उस टाइम कर लो योगा। किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास नहीं किया तो योग आपको फ़ायदा नहीं देगा। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी शुरू कीजिए, पर शुरू ज़रूर कोई कीजिए। टाइम नहीं है योगा करने की, किसी भी टाइम एक बार के लिए कर सकते हैं, सिर्फ कुछ There पर्टिकुलर are मुझे some लगता rules. There are some rules. आइडियल सिचुएशन अगर मैं बोलूँ, यस, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे उठ के आप नहा धो के अपने मैट पे आके अपना अभ्यास शुरू करें तो बेस्ट है। नहीं भी हो पाता, आप नहीं नहा सकते हैं पहले, कोई बात नहीं, आप सुबह जितने बजे भी उठ रहे हैं आप पहले उठ के सबसे पहले अपना मैट बिछा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, आप सनसेट के टाइम भी योग प्रैक्टिस इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो 2 पहर जो है, सनराइज और सनसेट, वो काफ़ी अच्छे माने गए हैं योग का अभ्यास करने के लिए। तो चाहे सुबह कर लीजिए चाहे शाम को, बोथ विल वर्क, बट द कंडीशन इज आपका पेट खाली होना चाहिए। राइट। यू शुड नॉट बी ऑन अ फुल स्टमक। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो जस्ट वंस यू डन विद योर बाउल मूवमेंट्स, कम टू द मैट, पेट साफ होने के बाद आप अभ्यास शुरू कर लें। और अगर शाम को कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे का गैप आपकी लास्ट मील और योगा प्रैक्टिस में होना चाहिए, ताकि जो आप खाना खाया वो आपको तंग ना करे। राइट। बस इतना ही है। मतलब योगा करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप दूसरी टाइम को भी चूज कर सकते हो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। मैं एक विंडो की बात करूं तो लेट्स से सुबह 4 बजे से लेकर, जो जल्दी उठ पाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक आप आराम से अभ्यास कर सकते हैं। और अगर शाम की बात करूं तो 5 से 7 के बीच में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। योगा करने के लिए पर्टिकुलर जैसे योगा मैट, योगा ड्रेस पहना हुआ चाहिए, लूज कपड़े चाहिए, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ज़रूरी? हाँ, कंफर्टेबल क्लोथिंग बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी जो है वो ब्रीथ कर पाए आसानी से, स्पेशली आपका जो डायफ्राम और लंग्स एरिया जहाँ ब्रेथ को पूरा महसूस कर पाए, उसके लिए कुछ टाइट और बहुत बॉडी हगिंग ना पहने तो बेटर है, सिंथेटिक ना पहने तो बेटर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर योगा करना है तो आप मतलब माथे पे तिलक लगा के, गले में माला पहन के, धोती कुर्ता पहन के ही योगा करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो अगेन आई सेड, वो आइडियल सिचुएशन है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है कि वही हो। राइट। अगर आप इन सारी चीज़ों की एब्सेंस की वजह से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या? राइट। अगर यही आपके लिए रोड ब्लॉक बन गई कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, माला तो है नहीं, धोती कुर्ता तो है ही नहीं, कॉटन क्लोथ्स नहीं है, तो छोड़ देता हूँ, अरे इससे अच्छा तो माइट एज वेल जो अवेलेबल है, जिस कंडीशन में हो, शुरू तो करो। राइट। योगा करने से जनरली मैंने ये सुना है कि हम फ्रेश तो रहते हैं, सब ओके, एकदम व्यवस्थित, बट ऐसी कुछ कॉमन बीमारीज हैं कि योगा करने से उसमें बहुत फ़ायदे होते हैं या वो बीमारी निकल सकती है, कॉमन हेल्थ इश्यूज? अब ये वही सवाल है, जैसे अगर कोई बोले कि पानी पीने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ, सब होएंगी, क्योंकि आप पानी तो आपकी नेसेसिटी है। बट स्टिल पर्टिकुलर कुछ पोजेस की 4-5 पोजेस पर्टिकुलर की जो करने से एक डिफरेंस आए या जिससे एक्चुअली हेल्थ में जो भी बीमारीज हैं वो निकल जाए, ऐसा कुछ? अंडरस्टैंड दिस, योग जो था, जो जिस उद्देश्य से दिया गया था, वो सिर्फ बीमारियों से राहत पाने के लिए नहीं था। योग का पर्पस क्या है पहले वो समझते हैं। योग का पर्पस था कि आप अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप कर सकें, उसको यूनियन कहते हैं। योग मतलब यूनियन ऑफ योर कॉन्शियसनेस विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो योग का जो असली मकसद है वो ये है कि आप अपने आप को इतने अच्छे से समझ लें, इतने अच्छे से जान लें
कि आपकी 5 बॉडीज जिस पे हमने भी बात करी, वो पांचों के पांचों आपके कंट्रोल में हो। जब आप उसकी रियलाइजेशन करेंगे कि मेरी फिजिकल बॉडी कैसी है, मेरी ब्रेथ कैसी है, मेरे माइंड और इमोशंस कैसे हैं, इंट्यूशन और विजडम क्या कह रही है, मेरी आत्मा क्या कहने की कोशिश कर रही है, जब आप वो 5 बॉडीज को समझ पाएंगे तो ही आप योग कर रहे हैं। और उनका इकट्ठे आना आपको आपकी सोल के पास लेके जाता है, जो कि नथिंग विच इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। आपकी सोल जो है वो एक डिवाइन एक्सट्रीम ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पार्ट है, और वो उतनी ही पावरफुल और ग्रैंड और उतनी ही आई वुड से सक्षम है वो करने के लिए जो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स की जो पावर है वो आपके अंदर भी है, एग्जैक्टली वही पावर है। और उस पावर का रियलाइजेशन और उस पावर को समझना और उससे काम करके अपना और सबका भला करना ही आपका जो है वो पर्पस है। और जब आप वो समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हाँ, है। बट जैसे आपने कहा आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये सब चीज़ें, बट ये सब जहाँ तक मैंने ऐसे सुना है कि इसको सब मेडिटेशन बोलते हैं, कि मेडिटेशन इज़ दैट। एंड योगा को हम लोग जब रिलेट करते हैं, मतलब जनरल एज अ जनरल पर्सन, योगा इज़ मेरे लिए रिफ्रेश रहना, बॉडी स्ट्रेच करना, वो सब होता है। और मेडिटेशन मतलब ध्यान करके आत्मा से परमात्मा तक पहुँचना। देन जो आपने बात कही है वो मुझे मेडिटेशन से रिलेट लगती है। सो व्हाट इज़ योगा, व्हाट इज़ मेडिटेशन? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है, वो अभी तक यही सवाल कर रहे हैं कि इससे कौन सी बीमारियां ठीक होएगी, स्ट्रेचिंग कितनी होएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है। लेकिन योग के 8 लिम्स हैं, 8 पार्ट्स हैं उसके। योग शुरू पोजेस से, आसन से नहीं होता। स्ट्रेचिंग और ये सब जो आप लोगों को करते हुए देखते हैं वो सिर्फ एक पार्ट है योगा का। योग शुरू होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप यम, देन कम्स नियम, फिर आता है आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। सो योग की जो पूरी जर्नी है वो शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही चीज़ के लिए बनाई गई है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ सकें। उसके यूनियन ही उसका इकलौता पर्पस है। इन द प्रोसेस अगर आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, या आपकी स्किन ग्लो कर रही है, या बाकी सारी चीज़ें हो रही है, वो योग के बाय प्रोडक्ट्स हैं। वो बाय चांस आपको फिजिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बाकी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा एक डिवाइन बेनिफिट मिल रहा है जो कि एक्चुअल योग का पर्पस है। ना ये जो सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर ध्यान ऑलरेडी आ गया, जिसकी आप बात कर रहे हैं मेडिटेशन। शुरुआत हमने करी यम से। यम मीन्स आपका सोशल कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पीपल अराउंड यू। उसके भी रूल्स हैं। अच्छा, ये भी उसमें पार्ट आता है? ये but वो भी योगा योग का ही पार्ट है। ओके ओके। ये भी योगा का ही पार्ट है, उसके भी रूल्स हैं। तो 5 यम दिए गए हैं कि आपको सोशल सिनेरियोज में कैसे ऑपरेट करना है। ओके। ठीक है, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य ये सब आता है। फिर आता है नियम कि आपको पर्सनल स्पेस में अपना कॉन्डक्ट कैसा रखना है, आपको अपने साथ अपने जीवन में कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो उसके अंदर तप और संतोष और स्वाध्याय ये सब चीज़ें आती हैं कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। उसके बाद आता है आसन, जो कि फिजिकल पोस्चर्स है, जिसको आप वृक्षासन और ये आसन वो आसन देखते हैं। हमारे लिए वही हो गए, वही हो गया। हम तीसरे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि उससे आसन से पहले भी 2 चीज़ें और हैं। तो योग आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पहले आप समझो आप कहाँ हो, किसके आसपास हो, आपका खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद आप मैट पे आइए। अगर मुझसे कोई पूछेगा योग कहाँ से शुरू होता है, मैं बोलूँगी सफाई से। पहले जहाँ मैट बिछा रहे हो उससे पहले साफ करो उसको, जगह को। तो सफाई भी है, जो शॉर्ट जो है वो भी एक पार्ट है बिफोर द आसन कम्स। राइट। अहिंसा से मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल कहाँ से शुरू होता है, अहिंसा से शुरू होता है योग। ग्रेट। तो आप पहले वो कीजिए
उसके बाद आइए मैट पे फिजिकल पोस्चर्स करने के लिए। जब आप फिजिकल पोस्चर्स में आते हैं आपको बॉडी में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि Right. आदत नहीं है ऐसे तोड़ने मरोड़ने की, खींचने कुचने की। और आप लोग तो इतने उल्टे सीधे हो जाते हो हम्म, कि पता ही नहीं, हमारा हाथ पीछे मुश्किल से जाता है। आदत नहीं है आप लोग- ना। हाँ तो अभी बॉडी बोलती कहाँ ही फंसा दिया है तुमने हमको भैया, मतलब ये क्या ही करने को बोल दिया है तुमने हमको। एक्चुअली ठीक है, अब अभी आपका क्या होता है, एक मेंटली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है माइंड और बॉडी में। माइंड कहता है बाहर निकलो इस पोस्चर से, कहाँ फंस गए हम। बॉडी बोल रही है नहीं, अभी तो बोला है तो योगा करना तो पड़ेगा। तो उसमें किसकी जीत होती है, कौन जीत रहा है? आपकी विल पावर, डिसिप्लिन, पेशेंस, या आपका फुदकता हुआ मन? आलस बोल सकते, लेजीनेस बोलो, कुछ भी कह लो, हाँ फुदकता हुआ मन बोलो, राइट है। ठीक है। कौन जीत रहा है? जो जीत गया, ठीक है, उसी को आप आगे ले जा सकते हो। तो वहाँ आपकी जो स्ट्रगल है वो आपको एक्चुअली आपके अंदर जितनी भी विल पावर, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंसी बिल्ड होती है वो मैट पे ही हो रही होती है। वहाँ हम आसन कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना रहे होते हैं कि अपने माइंड को हम ट्रेन कर सकें। राइट। और फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्रेथ, जो कि आता है प्राणायाम के थ्रू, और वो ब्रेथ हमारे को साथ देती है ये प्रोसेस को आगे ले जाने में। सो ब्रेथ को ना एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज की तरह दिया गया है कि वो आपके बॉडी और माइंड के बीच का एक ब्रिज है। अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आप अपनी ब्रेथ के थ्रू कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप भाग रहे हैं, किसी चीज़ से बच रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, गुस्से में हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया आपकी ब्रेथ ऐसे हो जाती है? यस, तेज चलती है सांसें। तेज चल रही है, Yes. छोटी है। जब आप रिलैक्स्ड हैं, खुश हैं, आप देखेंगे आप आराम से चल रही है सांसें, एकदम रिलैक्स। यस यस यस। एकदम आराम से Yes. उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे। अगर आपकी ब्रेथ की अवेयरनेस आपको आ गई और आपने सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान दिया और देखा कि क्या मेरी ब्रेथ तेज है या आराम से चल रही है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि आपका माइंड एजिटेटेड है या रिलैक्स्ड है। अगर मैंने सिर्फ ब्रेथ को भी बदल दिया, उसको धीमा कर दिया, गहरा कर दिया, तो मैं अपने माइंड को भी धीमा कर सकती हूँ। ओके। मेरे लिए बहुत आसान है उस चीज़ को करना, ओनली बाय चेंजिंग माई ब्रेथ। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रगल्स है लाइफ में, 2 मिनट निकाल के सिर्फ अपनी ब्रेथ को थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा गहरा और थोड़ा लंबा सांस भरेंगे, मतलब अगर ओवर थिंकिंग है दिमाग में तो उसके लिए भी एक काम करता है। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये ब्रेथ ही है जो इतनी पावरफुल है कि आपकी सारी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आपकी सारी दिमाग के जो द्वंद्व है, दिमाग की जो खिचड़ियाँ पक रही हैं, सारी कन्फ्यूजन्स, आप उससे सिर्फ सेटल कर सकते हैं जस्ट बाय ब्रीदिंग। तो इसमें पर्टिकुलर जो ब्रेथ हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं उसको ही कंट्रोल करना है कि पर्टिकुलर कोई साइड से लेना है, कोई साइड से नहीं लेना है, ऐसा कुछ? तो प्राणायाम जो ब्रेथ कंट्रोल है, जिसको प्राणायाम कहते हैं, वो भी बहुत तरीके के हैं, और वो सीखने के लिए ही एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि प्राणायाम के भी अलग अलग पर्पस हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ तो हम एक सबसे जो पॉपुलर है प्राणायाम, जो कि क्रिया भी है, कपालभाति, वो करते हैं। फिर हम करते हैं चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जयी। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्राणायाम, और उन हर एक प्राणायाम की प्रैक्टिस से आपको बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में चेंजेस महसूस होंगे ही होंगे। राइट। तो कोई एक चीज़ करके आप अपनी ओवर थिंकिंग फिक्स नहीं कर सकते हो। हाँ, बट अभी कॉमन हमारे जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने इतना डेप्थ में समझा दिया, वो डेप्थ में तो पता नहीं हम कब समझेंगे। लेकिन जैसे भी आज मुझे एंगर इश्यूज़ है, आज मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी गुस्सा आ रहा है, तो मुझे पर्टिकुलर ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि एटलीस्ट उससे मैं थोड़ा काम हो जाऊँ। जैसे मैं एंगर को लेके ही मैंने बोलता हूँ सिर्फ डीप ब्रीदिंग, आप सिर्फ गहरा लंबा सांस भी लेंगे ना, और अगर बहुत गुस्सा है तो आप बेशक सांस मुंह से छोड़ दीजिए, नाक से भर के बस धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। जैसे आपने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल किया ना, आप अपना स्टेट ऑफ माइंड फौरन शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और सिर्फ उस टाइम पे मैं ब्रेथ को कंट्रोल कर देता हूँ तो थिंग्स कैन बी चेंज्ड। इमीडिएटली कैन बी चेंज्ड।
इवन इफ यू डोंट नो द टेक्निक, अगर आपने कहीं योगा नहीं सीखा, वैसे तो मैं बोलूँगी चलो आप बैठ के थोड़ी देर भ्रामरी कर लो, अब नहीं पता क्या है, कोई बात नहीं, सिर्फ ब्रेथ को थोड़ा धीमा और थोड़ा गहरा करके, बस धीरे धीरे गहरा, जितना गहरा लंबा सांस आप ले सको वो भी ले लो, तो उससे भी आपका स्टेट फटाक से चेंज रहेगा। वेरी गुड। एक तो एंगर इश्यूज बहुत है, दूसरा अभी जैसे एक कॉमन सबसे मेन इश्यूज है कि अब जैसे मुझे मेरी उम्र दिख रही है चेहरे पे, मुझे 10 साल छोटा दिखना है, यंग दिखना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा? ये सबके मन में सवाल रहता है, मैंने तो पूछ लिया है तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो दिस इज अ ह्यूमन थिंग, आप हमेशा ही यंग एनर्जेटिक दिखना चाहते हो, लगना चाहते हो, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। वो मतलब दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन एक मैं इसका एक काउंटर पूछती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कैसे वो बताओ, ऐसा कौन सा योगा किया जाए जिससे हम हमेशा सुंदर और जवान दिखें। आप शिल्पा शेट्टी को देख लो, मलाइका अरोड़ा खान को देख लो, वो ऐसे इस एज में भी ऐसे दिखती है। हाँ दिखती है, क्योंकि वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही है। और बाय डिफॉल्ट योगा प्रैक्टिस ही एंटी एजिंग है। योगा के कोई कुछ पोजेस नहीं है जो आपको एंटी एजिंग या आपको यंगर दिखाएंगे, एंटी एजिंग में हेल्प करेंगे। वो प्रोसेस एंटी एजिंग है। आप अहिंसा से शुरू करो ना, राइट, फर्स्ट यम से शुरू करो, वो आगे आपको जाएगा, उसमें उसी प्रोसेस का ही पार्ट है जो आपको उसमें हेल्प करेगा। अगर आप फिजिकली पॉस्चर्स बहुत अच्छे कर पा रहे हो, लेकिन मन में हमेशा कुछ ना कुछ जद्दोजहद चल ही रही है, हाँ। तो वो चेहरे को भी दिखेगी ना, चेहरे पे भी दिखेगी। राइट, वो जो स्ट्रेस है वो चेहरे पे आएगा ही आएगा, बिकॉज चेहरा हमारा आईना होता है। हमारी फिजिक, हमारी बॉडी, हमारा फेस हमारे मन का आईना है। तो आपने अगर फिजिकली स्प्लिट्स भी कर लिए, हेड स्टैंड भी कर लिए, आर्म बैलेंसेस भी कर लिए, बहुत फैंसी योगा पोजेस कर लिए, पर चेहरा देख के आपको पता लग जाएगा ये इंसान सुकून में ही नहीं है। हाँ, तो बट उसके लिए जब मैं समझ गया आपका पूरा प्रोसेस आप जो बोल रहे हो, बट एक कॉमन मैन के लिए इट्स अ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट स्टार्ट से लेके एंड तक करना। बट पर्टिकुलर उनको कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि लुक्स वाइज ये दिखना है, चलो ये मैं समझ सकता हूँ कि एक बार पूरा प्रोसेस होना चाहिए, बहुत सारी योगा की प्रैक्टिस होती है तो आप ये लेवल तक पहुँच पाते हो। बट देयर इज़ जैसे मैंने एंगर का कंसर्न और आपने ब्रीथ बताया, वैसे स्लीप इश्यूज़ बहुत लोगों को है, सोने के बाद नींद ही नहीं आती है, ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ बहुत हैं। सो पर्टिकुलरली ये पूछने का एक रीज़न रहता है कि मैं सो रहा हूँ बट मुझे नींद ही नहीं आ रही 2 घंटा, तो एटलीस्ट मैं क्या करूँ कि मुझे नींद आ जाए, तो वहाँ से मेरा बेस स्टार्ट होता है। मैं अगेन आई वुड से इंसोम्निया इश्यूज, स्लीप इश्यूज जो हैं, ओवर थिंकिंग के इश्यूज हैं, स्ट्रेस के इश्यूज हैं, आई वुड एनी डे कम बैक टू ब्रीदिंग। ओके, अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है, इतना समय नहीं है, तो एटलीस्ट ब्रेथ से काम करो, जस्ट ब्रीदिंग। और एक और प्राणायाम मैं बताना चाहूँगी जो स्पेशली मेरे लिए तो एज अ मिरेकल काम करता है, कि सिर्फ आंख बंद करके अपनी आँखों को हाथों से इस तरह ढककर कानों को बंद करना है अपने अंगूठों से, ठीक है। तो आपके बेसिकली आप सेंसेस को लॉक कर रहे हो कि आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ना मिले। सिर्फ इतना करने के बाद आप नाक से सांस भरें और सांस छोड़ते टाइम एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करें। मैं एक बार करके बताते हूँ, ऐसा होता है। बहुत अच्छे से, आपका तो साउंड भी एकदम म्यूजिक लाइन में निकलता है। हम लोग साउंड करेंगे तो लोग भाग जाएंगे। प्रैक्टिस ऐसा शुरू में नहीं था। तो ये सिर्फ अगर आप 4 से 5 बार कर लें, आइडली तो 10-12 टाइम्स, 4 से 5 बार भी करेंगे तो आपको फौरन जो आराम से जो ठहराव है ना वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। ग्रेट। अभी एक सबसे बड़ा इश्यूज ये है कि जैसे आपने बताया, अभी हम लोग अगर सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या योगा पोज, फटाक करके योगा पोज आ जाता है, ये पोज करो। और फिर दूसरा
कोई भी चीज़ के बारे में पूछते तो फटाक करके आता है। तो 5 poses for हाँ 5 poses, तो हर योगा टीचर अलग अलग तरीके से कहता है। अब हमारे जैसे कॉमन आदमी योगा टीचर को सेलेक्ट कैसे करेगी, ये सही है इसको सेलेक्ट करो, और इसके मतलब ये जैसा बता रही है वैसा मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो योग के पहले तो हमारे लिए योग टीचर कन्फ्यूज़न आता है। तो योग टीचर कैसे चूज़ करना चाहिए? अच्छा, ये 5 poses पे हम बाद में बात करते हैं, पहले इसमें जवाब देती हूँ योग टीचर कैसे चूज करना चाहिए। सो बेसिक योगा सिखाने के लिए एक प्री रिक्विजिट है कि आपके टीचर को 200 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना, या आपके टीचर ने वो किया होना चाहिए। बट इन माई अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज वो एक सर्टिफिकेशन है जिसको जो एक ठप्पा एक लेवल है जो आपको एलिजिबल कराता है कि आप जाके योगा सिखाना शुरू कर दो। सो अगर आप सिर्फ वो ढूंढ रहे हो तो वो जस्टिस नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक योगा टीचर से सीखना है और मुझे जाना है चेक करना है कि कौन सा योगा टीचर है जो मुझे सही योगा सिखाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ट्रायल क्लास लूँगी उनसे। ठीक है, वेरी सिंपल। ज़्यादातर टीचर्स ट्रायल क्लास ऑफ़र करते हैं या उनके कोई प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑफ़र करते हैं जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप पहले देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है उनके प्रेजेंस में, उनकी टीचिंग स्टाइल में। ज़रूरी नहीं है कि हर एक तरीके का इंसान हर एक को अच्छा लगे, हर एक टीचिंग स्टाइल हर एक को अच्छा लगे। सिंपलेस्ट है कि पहले तो ट्रायल क्लास लीजिए, और आपको किसके साथ ट्रायल क्लास लेनी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि अब मैं कितने लोगों को ट्रायल लूँ। अब सबके साथ तो नहीं जाओगे। तो अब मैं अगर इसी सवाल को देखूँ तो बोलूँगी कि उनकी योगा प्रैक्टिस कितनी है, वो कितने सालों से योगा खुद कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन माई माइंड फॉर देम। अगर आप कोविड के टाइम में कुछ करने को नहीं था और आपने योगा सर्टिफिकेशन कर लिया और आपने सिखाना शुरू कर दिया, तो आप एक सिचुएशन बेस्ड टीचर बन गए हो। आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, गलत सही तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप एक सिचुएशन बेस्ड प्रोफेशन में आ गए हो। लेकिन अगर आपने बहुत साल योग कर लिया और फिर आपको लगा कि अरे मुझ में तो ये समा ही नहीं पा रहा है, ना आई हैव टू गिव इट फर्दर, आप जेन्युइनली मन से सिखाना चाहते हो, या आपके और भी रीजंस हो सकते हैं योगा सिखाने के, लेकिन वो बहुत सालों की खुद की प्रैक्टिस के बाद आ रहे हैं, तो मतलब आप एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जिसके पास सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि विजडम भी है। राइट। तो डिपेंड करता है, एंड आई एम सेइंग दिस स्पेस फॉर एवरीबडी। हर एक योगा इंस्ट्रक्टर की एक जगह है, हर एक योगा सिखाना, जो हर एक इंसान जो योगा सिखा रहा है उसका एक तरीका है। आपको किसी का कुछ अच्छा लगेगा, किसी का कुछ अच्छा लगेगा। सो ट्राई करिए, अलग अलग फॉर्म्स एक्सपीरियंस करके, अलग टीचर्स के साथ बात करके, उनकी ट्रायल क्लास लेकर आप एक्सपीरियंस कीजिए और देखिए कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो दे पा रहे हैं कि नहीं। राइट, जो हमारे इश्यूज या जो भी है, हमको जैसा चाहिए वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। परफेक्ट। ओके। ऑनलाइन और ऑफलाइन योगा से कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर हम ऑनलाइन योगा कर रहे हैं तो, या फिर एक प्रैक्टिकली ऑफलाइन साथ में बैठ के योगा कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंसेस रहते हैं? ऑफ कोर्स रहते हैं, और आइडियल सिनेरियो में तो आप यही कहेंगे कि आप इन पर्सन ऑफलाइन करें तो बेटर है, क्योंकि आपके टीचर्स आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र होता है जब आप अपने गुरु के प्रेजेंस में, अपनी टीचर के प्रेजेंस में होते हैं, वो डेफिनेटली होता है। लेकिन लाइक आई सेड, अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल्टरनेटिव को ना पिक करें। राइट। इन फैक्ट आई मस्ट टेल यू वन स्टोरी। देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन जिन्होंने, उनका नाम अर्चना है, वो बॉम्बे से ही है, और उनकी मैं हर बार एक एग्जांपल देती हूँ उनका। उन्होंने कोविड के टाइम पे मेरे साथ ऑनलाइन योगा स्टार्ट किया था और वो खुद एक योगा टीचर बन चुकी हैं। ग्रेट। एंड जब वो अपना इन पर्सन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने गई थी, तो बल्कि टीचर्स ने भी बोला कि आपको इतना कुछ तो ऑलरेडी आता है, आप सीखने क्यों आए हो। क्योंकि हमें पता है कि आप ऑनलाइन भी वो चीज़ कर सकते हो, वो पॉसिबल है, वो डेफिनेटली उस लेवल तक पहुंच गई कि वो आगे योगा सिखा सकती हैं। ग्रेट। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में पॉसिबिलिटीज़ कम है,
व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज कि जो आपके टीचर हैं वो उनका बीइंग, उनकी प्रेजेंस, उनका इंटेंशन क्या है. अगर वो इस इंटेंशन से आपको अपना जो नॉलेज और अपनी विजडम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो मीडियम ब्लॉक नहीं करेगा उसको फिर. ग्रेट. सो इट्स डिपेंड्स. हाँ, इट रियली डिपेंड्स. एंड आई वुड रिक्वेस्ट पीपल के दोनों का एक्सेप्टेंस रखिए. अगर फिजिकली जाके सीख सकते हैं तो बेस्ट इज द Very बेस्ट nice, है, great. बट अगर नहीं है तो आप नहीं है उसको तो डिनाई मत करो. डिनाई मत करो. राइट राइट. जैसे आपने आपकी एक जो क्लाइंट है उसका एक्सपीरियंस बताया, आपकी लाइफ का कोई योग को लेके एक्सपीरियंस जिसने आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी या फिर कुछ अल्टीमेट चेंजेस जो आप शेयर करना चाहो? मैं तो मतलब आई तो गिव क्रेडिट टू योग फॉर माई एंटायर लाइफ. मतलब मैं तो जैसी हूँ जो हूँ सब योग की वजह से स्टिल हूँ. एनी पर्टिकुलर सिचुएशंस कि जिसमें से आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रोमैटिक चाइल्डहुड. तो मेरा अपब्रिंगिंग तो बहुत ही क्रेजी था. अब मतलब इमोशनल लैंग्वेज में बात करूँ तो एकदम ऐसा था कि सारे ट्रॉमास मेरी ही ज़िंदगी में झेले. लेकिन पहले ऐसा लगता था, अब ऐसा नहीं लगता. क्योंकि तब मैं एक विक्टिम माइंडसेट से अप्रोच करके चीज़ों को देख रही थी और बहुत ही एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी एंग्री. और मैं बहुत ही ऐसे थी कि भाई नोबडी कुड हैंडल मी. बट वो रहा ही नहीं. वो मुझे खुद, मेरे पास खुद की भी मेमोरी नहीं है कि मैं वैसे कैसे थी और कब थी, क्योंकि योग ने मुझे पूरी तरह बदल दिया. बट ये जैसे विक्टिम माइंड बोला, विक्टिम माइंड की प्रॉब्लम तो मेजर लोगों के साथ इश्यूज है कि दे आर थिंकिंग कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही धोखा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये मेंटेलिटी अगर बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के अंदर आ रही है तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए ये ना बहुत ही सुंदर सवाल है. ठीक है, विक्टिम माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या है? जब हम अपनी आत्मा से दूर होते हैं ना, हम हमेशा विक्टिम माइंडसेट में होते हैं. हमेशा. आप विक्टिमहुड तभी प्ले कर रहे हो जब आप अपने आप से ही नहीं जुड़े हुए हो. अगर आप अपनी आत्मा के करीब होगे आप परमात्मा के भी करीब होगे. और जब आपको परमात्मा की देन मिल रही है तो आप विक्टिम हो ही नहीं सकते हो ना. राइट. फिर तो आपके पास सब कुछ है. जिसके पास परमात्मा है उसके पास तो सब कुछ है ना. उसको और चाहिए क्या? तो विक्टिम माइंड से बाहर निकलने के लिए क्या करें? योग का अभ्यास करें. पूर्ण रूप से योग का अभ्यास करें. एक्चुअली अगर उस टाइप की मेंटेलिटी होती है और योग आप रेगुलर बेस पे करते हो तो आप में चेंजेस आ जाते हैं. huge shift you will experience. I've seen people who have come back and मेरे स्टूडेंट्स ने खुद आके मुझे वापस आके कहा है कि शाइनी देयर हैज़ बीन केसेस जहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, हम बहुत झूठ बोलते थे, हम अपनी बात लोगों से नहीं कह पाते थे, कोई बाउंड्रीज नहीं थी हमारी लाइफ में, एंगर इश्यूज थे, खुद को या तो बहुत सुपीरियर समझना या बहुत इन्फीरियर समझना, इमोशंस का कंट्रोल में ना होना, गुस्से का कंट्रोल में ना होना, ये सारे इश्यूज को उन्होंने डिसॉल्व होते हुए देखा है. हाँ, बट जनरली लोग ये सोचते हैं योग का तो इसका कोई रिलेट नहीं दिखता है. क्योंकि उनको ये बात नहीं पता, वो योग को आसन समझ रहे हैं ना आज तक. हाँ. तो अभी भी हमें जैसे आई क्रिएट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया तो हमको डीएम आता है, कैन यू प्लीज सजेस्ट कि वेट लूज करने के लिए योगा बता दो, हमें फेस फैट कम करने के लिए योगा बता दो, हमें आर्म फैट कम करने के लिए. मैं ऐसे क्या बोलूं, मैं कैसे ही जवाब. तो मतलब एक टाइम के लिए तो एक्चुअली आप समझो ना, उन वेट लॉस करना उनका दर्द है. बहुत बड़ा दर्द है. बहुत बड़ा दर्द है. और मैं मतलब अगर मैं अपनी जर्नी में वापस जाऊं 2008 तो मैं खुद से सोचती, शाइनी तूने भी तो इसलिए शुरू किया था बिकॉज यू वर गेनिंग वेट. राइट. देन आई कैन नॉट क्वेश्चन दिस माइंडसेट. नाउ आई नो कि योगा का ये पर्पस नहीं है. राइट. ठीक है, लेकिन शुरुआत आप कहीं से भी करो, एटलीस्ट करो तो सही. बट ओवरऑल योगा इतना स्ट्रांग है कि इट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ. इट कैन चेंज योर आपसे समझने को मिल रहा है. मैं बोला ना वो आपके डीएनए को बदल सकता है. मतलब मैं अभी तक आज तक भी मैं यही सोच रहा था कि योगा ऐसा है कि हमको रिफ्रेश रखेगा, बॉडी रिलैक्स होगी, बॉडी स्ट्रेच होगी, बट इट कैन चेंज द एंटायर लाइफ. So I'll give you an example. I met a teacher, yoga teacher who is 55 years old और उनकी पूरी फैमिली में डायबिटीज है.
ही इज़ फ्रॉम फिलीपींस, और उनकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी सबको डायबिटीज़ है, उनको नहीं है। ओह, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनको कभी नहीं थी, उनको अब नहीं है। अच्छा, उनको थी और अब नहीं है। सो विद द हेल्प ऑफ योगा एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ योगा उन्होंने प्रैक्टिस करके एक सिचुएशन ऐसी एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचे कि जो जेनेटिकली पास ऑन हो रहा है, जो आपके डीएनए में आ रहा है, आप उसको भी बदल सकते हैं थ्रू द योग। थ्रू द योग। क्योंकि वो मैंने कहा ना, वो आपके हर एक सेल लेवल पे काम करता है, आपके हर एक सेल को एक डिवाइन एनर्जी देता है, और जिस चीज़ के पास डिवाइन एनर्जी है वहाँ और क्या टिकेगा कोई बीमारी नहीं टिकेगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं टिकेंगी। जिसने भगवान ने जिसको खुद अपनी गोद में रखा हुआ है उसको कहाँ जाने की जरूरत है। राइट। तो मतलब मेरे जो बहुत सारे मन में सवाल थे कि मैं ये बीमारी का पूछूं, ये बीमारी का पूछूं, दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन। दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन। हाँ, अगर आपने नाउ आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द 5 योगा पोजेस वो 5 योगा पोजेस बस बता दो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। देखो, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी। कोई 5 खाने की चीजें ऐसी बता दो जिससे आपकी पूरी लाइफ आप सस्टेन कर सको। वो बस 5 चीजें बता दो जो पूरी जिंदगी आपको स्वस्थ रखेंगी खाने में। पॉसिबल है? नहीं है। कैसे होगा? नहीं होगा ना, सब कुछ चाहिए। तो पूर्ण रूप से योग का अभ्यास करना ही एक सोल्यूशन है। नाउ यू मे कम बैक एंड से कि वो 5 योगा पोजेस बताने वाले टीचर्स बेवकूफ़ थोड़ी है, नहीं है, उनको ये बात पता है, बट वो आपको कहीं से शुरुआत कराने के लिए आपको ये फर्स्ट स्टेप दे देते हैं राइट कि चलो इनसे शुरू तो करो, कम से कम इतना तो करो। वो गलत नहीं है, पर उनको ये बात मालूम है। अच्छा, ओके, राइट। सबको पता है हाँ, सबको कि पता है, but 5 at योगा least, पोजेस से हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, बट वो तरीका है कि आपको जिससे आप इसमें आए, एटलीस्ट आए। एंटर करें और स्टार्ट करें। मैट पे कम से कम स्टेप इन तो करो, आओ तो सही इस दुनिया में। बट एक और चीज़ है, अभी जैसे मेंस है, ज़्यादातर मेंस लोग योगा कम प्रीफर करते हैं, वो जिम प्रीफर करते हैं, और वुमेन्स जो है वो योगा ज़्यादा प्रीफर करती है, जिम ज़्यादा प्रीफर करती है, तो जिम कम प्रीफर करती है। तो ऐसा पर्टिकुलर कुछ है कि आदमी है तो उसको जिम करना चाहिए, वुमेन्स है तो उनको योग करना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो अब आप भी दे सकते हैं। देखिए, अगर योग सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए किया जाता और मसल बिल्डिंग के लिए किया जाता तो ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन समझ में आता बट है। अगर मुझे मसल बिल्डिंग करनी है तो आप अगर योग के थ्रू मसल बिल्डिंग करनी है तो योगा में एक फॉर्म है अष्टांगा विन्यासा, आप वो प्रैक्टिस कीजिए, उसमें बहुत जान जाती है। विद इन 10 मिनट्स ऑफ द क्लास आप ऐसे भैया हमसे और ना हो पाएगा, ऐसे वैसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ओके, ओहो, बहुत स्ट्रांग है वो, बहुत डिमांडिंग है, बट जो बल्कि मसल जो आप जिम में देखते हैं वो योग से कभी नहीं बनती है, ओके, कभी भी नहीं होती है। आपको लीन स्ट्रॉन्ग मसल्स मिलेंगी, आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बॉडी में रेजिलियंस ज़्यादा होगा, मोबिलिटी ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, एजिलिटी ज़्यादा होगी, बैलेंस अच्छा होगा अगर आप योग प्रेफर कर रहे हैं ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। बट अगर आप सिर्फ आसन की प्रैक्टिस एज एन एक्सरसाइज करें तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट ये कॉन्शियसली अवेयर होके कीजिए कि मैं इसको फिजिकल बॉडी के लिए यूज़ कर रहा हूँ योग को। योग का पर्पस कुछ और है, वो हमने बात कर ली उस पर, राइट। लेकिन बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रेन माई बॉडी ऑल्सो, you feel free to use asana as your physical workout, but be aware of it. बट एक और सवाल है कि जैसे जिम जाते हैं बहुत सारे लोग, 1 साल 2 साल कंसिस्टेंटली उन्होंने जिम कर लिया है, मसल वसल बिल्ड कर लिया, और बाद में सडन उनका जिम बंद हो जाता है तो उनकी हेल्थ पे इश्यूज आते हैं, मसल कम हो जाते हैं और बॉडी एकदम डिफरेंट दिखनी चालू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो योग अगर मैं 2 साल करूँ उसके बाद बंद करूँ तो उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं? कतई नहीं आता। That is the biggest difference. That's why I'm saying yoga is not a physical workout ना, योग आपको अंदर से बदल रहा है। मतलब योग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल। It is a combination of physical, breath, mental, emotional, intuitive and spiritual. ग्रेट। It's you're a complete being. आप ये टुकड़ों में थोड़ी जीते हो। नहीं जीते, राइट। अब ये थोड़ी बोलते हो मैं कि मतलब आज मैं अपने शरीर को यहाँ लेके जाऊंगा लेकिन मैं मन को कहीं और लेके जाऊं।
ठीक है, मैं शरीर के लिए तो जिम चला जाता हूँ, मन के लिए योगा कर लूंगा, ऐसा नहीं आपका है। एक्सप्लेनेशन का तरीका इतना अच्छा है, मुझे लगता है कुछ लोग तो मान ही लेंगे आपकी। बस अगर ये हो जाए तो आई विल कंसिडर माई जॉब डन। मैं खुश हो जाऊंगी कि मैंने जॉब छोड़ के कुछ तो अच्छा किया। नहीं, सीरियसली आजकल हेल्थ गैजेट्स भी बहुत आ रहे हैं, हेल्थ गैजेट, स्मार्ट वॉच है ये वो, तो उसका बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट है प्लस माइनस? Health gadgets are good. They give you information, but they don't give you a solution. डेफिनेटली। ठीक है, वो सिर्फ आपको FYI बता रहे हैं कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप इतने घंटे सोए हो, आपने इतने कदम चल लिए, आपने कैलोरीज इतनी बर्न कर ली, हार्ट रेट ये है, पल्स रेट ये है, FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसका करना क्या है? हाँ, वो तो डेफिनेटली क्यों बताएगा है ना, अब उसका करना क्या है? तो मैं हेल्थ गैजेट्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हुआ, आई एम वेरी हैप्पी दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बाद जो आपका रेजिस्टेंस है या जो बैरियर्स है या जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं या अपनी हेल्थ को आगे ठीक कैसे करना है, वो कौन बताएगा? आई वुड ऑलवेज से पीपल के सबसे इंटेलिजेंट AI टूल, सबसे स्मार्ट वॉच, सबसे स्मार्ट हेल्थ गैजेट आपका खुद का मन, आपकी खुद की बॉडी, आपकी खुद की ब्रेथ है। क्या तुम है, राइट? आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। आपने अपने साथ 20, 30, 40 साल बिताए हैं, आपको पता है हर सीजन में हर रीजन की वजह से आपकी बॉडी कैसी बिहेव करती है। मैं भी इतना अच्छा आपको नहीं जानूंगी, कोई और भी इतना अच्छा, आपके घर वाले भी इतना अच्छा आपको नहीं जानेंगे जितना आप अपने शरीर को जानते हैं। राइट। तो आपको क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये बताने के लिए किसी बाहर वाले के पास क्यों जाना है? राइट। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, डाइटिशियन के पास जाओगे, फिर ऐप से पूछोगे कितने घंटे सोना है, वो क्या बताएगा आपको? आपको खुद को ये व्यवस्थित तरीके से खुद को समझ के डिसाइड करना चाहिए। ये कब समझ में आएगी? जब आप अपने से जुड़ेंगे। राइट। मतलब अभी तक ऐसा हो रहा है कि आप खुद हो, लेकिन आप खुद अपने आप से दूर हो। बहुत ही दूर हो ना, क्योंकि आप किसी और को पूछ रहे हो मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कितने बजे सोना है, मुझे कब उठना है, मुझे कितने स्टेप चलना है, मेरा वर्कआउट पूरा हुआ नहीं, मेरी कैलोरीज बर्न हुई कि नहीं, ये कोई और आपको क्यों बता रहा है और कैसे बताएगा? वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा जो आप ही ने फीड करी है उसके अंदर, कि भाई आज मैं इतने बजे से इतने बजे तक सोया था। ठीक है। या आज मैंने फोटो खींच के डालते हो ऐप पे, आज मैंने ये खाया, बता रहा कितनी कैलोरीज थी इसमें। आप बोलते हैं हाँ भैया 400 थी, कर ली तुमने आज चीटिंग। तो अरे आप उसको क्या पता कि आपका आज बॉस से झगड़ा हुआ है या आपकी बीवी से झगड़ा हुआ है और आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत है? राइट। तो कैलकुलेशन होता है, थोड़ी पता है ये बात। आपने तो खाली ये देख लिया मैं इतना चलाऊं और इतनी कैलोरीज ली है तो बैलेंस कर लिया, लेकिन या उसको थोड़ी पता आपने इमोशनल ईटिंग करी है। उसको आपके मन की स्थिति का, आपकी इमोशंस की स्थिति का कैसे पता चलेगा? राइट। दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीपल रिलाइंग ऑन द एप्स। और अगर वो ऐप के अकॉर्डिंगली अप्लाई नहीं करते चीजों को तो गिल्ट में चले जाते हैं। और वही दिमाग में वही स्ट्रेस, प्रॉब्लम है। दिमाग में वही स्ट्रेस, मैंने तो ऐसा नहीं किया। और गिल्ट अपने एक्सपीरियंस में अपनी इमोशंस के जो स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे आता है। इट्स द लोएस्ट ऑफ ऑल इमोशंस, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि अगर आप गिल्ट और शेम में हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है? रादर यूज द इंटेलिजेंस ऑफ योर ओन बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ टू मेक योर सेल्फ सो पावरफुल कि आपको ये सारे सवालों के जवाब खुद से ही आने शुरू हो जाएं। राइट। यू शुड नो एज अ बीइंग कि मुझे कितने खाने की ज़रूरत है, आज मैंने कितना वर्कआउट किया है, मुझे ज़्यादा करना है, कम करना है, कितना मुझे नींद चाहिए, कितनी मुझे रेस्ट चाहिए, कितना मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको खुद को ये बात पता होनी चाहिए और उसी के लिए यू हैव टू ट्यून इन, यू हैव टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, ताकि वो सारे सवालों के जवाब आपका शरीर आपको खुद देना शुरू कर दे। And where does this tuning happen? On the yoga mat. इसे सबको बोलते हो आओ योगा करो। सोशल मीडिया जो अभी चल रहा है, सोशल मीडिया का और योगा का कोई कनेक्शन है? आई मीन टू से
सोशल मीडिया की वजह से, चाहे योगा का एक्सप्लोर हो या योगा के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूजेस हो, क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का? बहुत पॉपुलर हो गया है योग सोशल मीडिया की वजह से। मोस्ट प्लस पॉइंट। थैंक्स टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स। आई एम सेइंग गुड बैड अगली डजंट मैटर, एटलीस्ट वो योगा के बारे में कंटेंट बना रहे हैं, मुझे खुशी है, ठीक है। एंड एक स्पेस है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे जहाँ पे किसी को कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए योगा रील कुछ दिख गई होगी चाहे आप योगा फॉलो कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हैं। आई होप ऐसा हो, तो हो भी रहा है। सो दैट इज़ द गुड पार्ट, बट द बैड पार्ट इज़ के ऐसी रील्स ज़्यादा पॉपुलर है जो टिप्स और ट्रिक्स और ऑल द शॉर्टकट्स प्रमोट कर रही है, तो वो थोड़ा सैड पार्ट है। तो जेन्युइन क्रिएटर्स या जेन्युइन योगा टीचर्स बेचारे बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे ही डील करें भैया। हम जेन्युइन योगा टीचर एकदम व्यवस्थित और लंबा प्रोसेस बताता है। हाँ, मुझे तो आज ही दुनिया को यंग चाहिए दिखना है। शॉर्टकट। शॉर्टकट अभी के अभी एक चीज बता दो, वो प्लीज एक यार, चीज प्लीज। जिससे मेरी लाइफ ठीक हो जाए। भैया कोई एक चीज नहीं है ना, नहीं मैं है, बोलूँ right. तुम सारी जिंदगी एक True. चीज खा लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। कौन सा ऐसा एक फूड आइटम है जो बस एक खाने से तुम्हारा Right. पूरा बॉडी ठीक हो? नहीं होता। बस ये समझने की ज़रूरत है एक्चुअली। ये एक बार दिमाग में बैठ जाए कि योगा इज़ नॉट जस्ट ओनली एक्सरसाइज या कोई एक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए नहीं, इट इज़ फॉर योर एंटायर लाइफ। इट इज़ फ्रॉम बॉडी से लेके आत्मा की जितनी सारी चीज़ें वो सब कवर करता है। आपने बहुत अच्छे शब्दों में बोल दिया। मतलब एक्चुअली मुझे भी अभी ये समझ में आया कि सिर्फ मतलब बॉडी से लेके आत्मा की जितनी चीज़ें सब कवर करता है। मतलब अगर आपको आपकी लाइफ सॉर्टेड बनानी है तो आप योगा स्टार्ट करो अच्छे तरीके से। इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड। That's why I say yoga and Ayurveda both are such powerful science कि they both should be an important part of all the schools, colleges, organizations, communities, institutions, everywhere this should be mandatory. ये हिस्सा होना चाहिए आपके जीवन का। जिस हिसाब से आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सिखाई जाती है, आपको योग, आयुर्वेद भी सिखाया जाना चाहिए, बचपन से ही सिखाया जाता। वेरी ट्रू। आपको उसके लिए कुछ जेन्युइनली थोड़ी ट्राई भी करनी चाहिए वहाँ पे। बट इट इज़ वेरी ट्रू कि बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए। कंप्लीटली एग्री। तो अगर सोचिए ना, उनको यंग एज में अगर इस पावर का मतलब रियल पावर का जो एक्सपीरियंस हो गया, उनको ये शक्ति मिल गई कि अच्छा मैं खुद से ही जुड़कर अपना ध्यान रख सकता हूँ, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का ध्यान रख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स और यंगर जनरेशन जो एक्सपीरियंस कर रही है, उनको ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज़ कि बहुत सारी कंपनीज फिर बंद हो जाएंगी। तो फिर लोग वो चाहते नहीं है, काफ़ी लोग नहीं चाहते right. कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं हेल्थ के डिपार्टमेंट में। मतलब बहुत ब्यूटीफुली आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मैंने इसके पहले जब मैं पॉडकास्ट लेना आपका स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सोचा था मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, ये बीमारी के ये जवाब मिलेंगे, ये मिलेंगे। बट आई एम शॉक, इतनी नॉलेजेबल चीज़ें और इतनी डेप्थ है योगा के अंदर कि मुझे लगा कि यार समझ ही नहीं पा रहे लोग चीज़ों को। और ये सिर्फ 1% है। हाँ, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ कि मुझे 90%, 99% चीज़ें योगा के बारे में नहीं पता। 1% में अगर इतनी डेप्थ है तो हाँ, ये योग की डेप्थ क्या क्या रहेगी? है? मतलब क्या लेवल है? मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं जब ले रहा था मुझे लगता है यार योग है और एक पर्टिकुलर पोज और लोग देखेंगे, बट मुझे लगता है कि रियल इन्फॉर्मेशन जो योगा के बारे में है वो आपने दी है। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी आपकी, ब्यूटीफुली। काफ़ी सारी बातें और भी हो सकती है बट एक टाइम लिमिट है। पक्का कभी लगेगा तो वी विल टेक वन मोर रिलेटेड टू द योगा। बट बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड, मुझे तो स्पेशली सब बातें बहुत अच्छी लगी। एंड आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ऑडियंस को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हम एक बहुत ही रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट में है। जिस एरा में हम जी रहे हैं, एक दूसरे से तो हम दूर होते जा रहे हैं एज पीपल। हम अपने आप से बहुत दूर होते जा रहे हैं और हम सिर्फ अपने गैजेट्स के साथ ही आई वुड से एडिक्टेड हैं इन अ वे। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये फेवरेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी नहीं, लॉन्ग टर्म में भी नहीं। ये बिल्कुल भी वैसी सिचुएशन है नहीं कि आप इसके साथ आप लंबा सस्टेन करो। तो इट्स माय एडवाइस कि अगर आप समझ पा रहे हो कि आपकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है इस टाइम, तो आप हमेशा प्रायोरिटाइज करोगे समथिंग एज ब्यूटिफुल एज योगा।
आपके फ़ोन को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी ज़रूरत आपके खुद को है। खुद से तो पहले मिलो। राइट। और वो जितनी भी इश्यूज़ जो इस एरा की हैं, बिकॉज़ वी आर गोइंग थ्रू फेजेस जहाँ पे बहुत सारे लोग लोनली फील करते हैं, अनसपोर्टेड फील करते हैं, रिजेक्टेड, इनसिक्योर, डिप्रेस्ड, एंशियस फील करते हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप से, लोगों से और डिवाइन से बहुत ही दूर चले गए हो। तो थोड़ा यू टर्न मारो और खुद से जुड़ने के लिए योग का अभ्यास करो। वेरी ट्रू, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।